ये दो माइलिन शीथ के बीच का जो गैप है इसे कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। ठीक है, तो ये हो गया आपका माइलिनेटेड न्यूरॉन। ये जो डायग्राम है सारे मैंने एक अलग से इसी चैनल पे वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको डायग्राम से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, और इन्हीं चैप्टर के डिटेल्ड वन शॉट भी वहाँ पे ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में देखिए। प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ते हैं, ह्यूमंस में तो हमने देख लिया कि ब्रेन है, प्रॉपर एक नर्वस सिस्टम है। प्लांट के केस में ऐसा कोई नर्वस सिस्टम तो नहीं होता, तो वहाँ पे क्या होता है। Hi everyone, welcome to Infinity Foundation. Myself Dr. Chelsea, your biology educator and a dental surgeon. तो आज की इस रैपिड रिवीजन सीरीज में हम कवर करने वाले आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर। तो बिना किसी देरी के क्विकली लेट्स गेट इनटू आवर चैप्टर। तो सबसे पहले इस चैप्टर में आपको पढ़ना है नर्वस सिस्टम, जिसमें न्यूरॉन वाला पार्ट आएगा, और वहीं एंडोक्राइन सिस्टम भी, जिसमें ग्लैंड हार्मोन्स वाला पार्ट आएगा। अब इस नर्वस सिस्टम वाले पार्ट में दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम को, जिसमें आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस आता है, या फिर दूसरा है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसे पीएनएस कहते हैं। सीएनएस में आपके आते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, वहीं पे पीएनएस में आते हैं क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, अब नर्व्स कितने तरह की इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आखिर है क्या। तो इसमें कुछ नर्व्स आती है, जैसे स्पाइनल नर्व। जो नर्व स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होगी उसे स्पाइनल नर्व कह दिया, जो ब्रेन से अराइज होगी उसे क्रेनियल नर्व कह दिया, और जो विसरल ऑर्गन से अराइज होगी उसे विसरल नर्व्स कह दिया। ठीक है, अब आते हैं स्टिमुलस पे। तो स्टिमुलस क्या है, बाहरी एनवायरनमेंट में जो चेंज आया जिसके टुवर्ड्स हम रिस्पॉन्स शो करेंगे उसे कहते हैं स्टिमुलस। जैसे कि लाइट, हीट, कोल्ड, साउंड, स्मेल, टच, इस तरह के ये सारे स्टिमुलस है जो बाहर एनवायरनमेंट में हमें मिले और उसके टुवर्ड्स हमने रिस्पॉन्स शो किया। ठीक है, अब दो टर्म्स है, रिसेप्टर एंड इफेक्टर। अब स्टिमुलस के टुवर्ड्स उस स्टिमुलस को रिसीव किसने किया, उस स्टिमुलस को जो रिसीव करेगा वो हो गया रिसेप्टर। जैसे कि नोज, आई, टंग, ईयर, स्किन, ये हो गए आपके रिसेप्टर। अब रिसीव तो इन्होंने कर लिया, अब ब्रेन से जो ब्रेन में जाएगी सिग्नल वो प्रोसेस होके आएंगे। अब जो पार्ट उसके टुवर्ड्स इफेक्ट शो करेगा वो हो गया आपका इफेक्टर, जिसमें आप कहेंगे ग्लैंड्स और मसल्स। ठीक है, फिर आते हैं न्यूरॉन पे। न्यूरॉन क्या है, लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, और यही न्यूरॉन जैसे हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट सेल है, वैसे ही ब्रेन का, नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है न्यूरॉन। न्यूरॉन एक हाईली स्पेशलाइज्ड सेल है। ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल टू एंड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये सिग्नल का ट्रांसमिशन करता है थ्रू आउट द बॉडी। और इस न्यूरॉन के, देखो अब इस न्यूरॉन के पार्ट्स को आपको पढ़ना है। तो ये देखो, ये जो बाहर झाड़ियों जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, ब्रांचिंग दिख रही है, ये होती है डेंड्राइट्स। फिर ये आ गई सेल बॉडी, ये हो गया एक्सॉन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, और दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप है उसे कहते हैं सिनेप्स। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। और तो ये सब होता है, और जो एक्सॉन है, एक्सॉन के ऊपर कवरिंग होती है माइलिन शीथ। दो माइलिन शीथ के बीच के गैप को कहते हैं, जहां पे ये जंक्शन है, ये दो माइलिन शीथ के बीच का जो गैप है इसे कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। ठीक है, तो ये हो गया आपका माइलिनेटेड न्यूरॉन। चलो, इसके बाद नर्व इंपल्स। ये नर्व इंपल्स क्या है, जो बार बार हम कह रहे हैं कि नर्व इंपल्स को न्यूरॉन कैरी करता है। तो ये नर्व इंपल्स क्या है, वेव ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल है जो कैरी होती है अलोंग विद नर्व्स, और न्यूरॉन्स इनको कैरी करते हैं। अब न्यूरॉन भी तीन तरह के होते हैं। एक है सेंसरी न्यूरॉन, नाम से समझ आ रहा है, जो सेंस करने का काम करेगा, जो सेंसरी सिग्नल आ रहे हैं, जो रिसीव कर रहे हैं हम, रिसेप्टर ने जो रिसीव किया जो इन्फॉर्मेशन, जो सिग्नल, वो हो गए सेंसरी। मोटर न्यूरॉन, जो ब्रेन ने अब जो इंफॉर्मेशन अब इंटरप्रेट की है, प्रोसेस की है, उसको जो इफेक्टर ऑर्गन है वहां तक पहुंचाने का काम जो करेगा। देखो, जो आपका सेंसरी था, इसने क्या करा, आपके रिसेप्टर से सिग्नल लिया और ब्रेन तक पहुंचा के आया। ठीक है, अब रिसेप्टर ब्रेन तक पहुंच गया, ब्रेन से क्या होगा, ब्रेन से जब सिग्नल आएगा तो ब्रेन के सिग्नल को आपके इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ये करता है मोटर न्यूरॉन। ठीक है, जैसे मसल या ग्लैंड किसी पे जो इफेक्ट जनरेट कराना है वो काम। अब इन दोनों को बीच में कनेक्ट करने के काम करते हैं इंटर न्यूरॉन्स। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे आ जाते हैं। ये क्या है, एक सिनेप्टिक कनेक्शन है। सिनेप्स क्या होता है, दो न्यूरॉन के बीच का गैप। अब जो न्यूरॉन है और एक मसल है, दोनों के बीच में जो जंक्शन बनता है, ठीक है, न्यूरॉन की नर्व एंडिंग जो है उसके और मसल फाइबर के बीच में जो जंक्शन बनता है उसे कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है,
फिर एक्शन कितने तरह के हैं, हम जो न्यूरल एक्शंस पढ़ रहे हैं, ये तो कितने तरह के होते हैं। तो एक है वॉलेंट्री, जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, आपके बस के हैं जो, है ना, जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हो, वो हो गए वॉलेंट्री। एक होता है इनवॉलेंट्री, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो अपने आप होते चले जाएंगे, जैसे ब्रीदिंग है, रेस्पिरेशन है, जो बॉडी में अपने आप चलते जा रहे हैं, आपकी थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती। एक है रिफ्लेक्स एक्शन, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब आते हैं ब्रेन पे। ब्रेन क्या है, हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है इन द बॉडी, मास्टर ऑर्गन है आपकी बॉडी का, जो आपकी बॉडी को पूरा कंट्रोल करता है, ठीक है। ये स्कल में प्रेजेंट होता है, लोकेटेड इनसाइड द स्कल। इसके चारों तरफ एक बोनी कवरिंग होती है, हार्ड बोनी कवरिंग, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसे क्रेनियम या फिर आप ब्रेन बॉक्स कहा जाता है। और ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम के अंदर 3 और प्रोटेक्टिव लेयर्स प्रेजेंट होती है, जिन्हें मेनिंजेस कहते हैं, ठीक है। और इस ब्रेन में कुछ एक फ्लूइड भरा होता है, जो इसे बायंसी प्रोवाइड करता है, जिसे कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और इसे शॉक वगैरह से बचाता है, ठीक है। मैकेनिकल शॉक से प्रिवेंट करता है सीएसएफ ब्रेन को। अब ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, एक है फोर ब्रेन, एक है मिड ब्रेन, फिर आता है हाइंड ब्रेन। मिड ब्रेन में आपको ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, यहाँ पे कुछ ज्यादा आपके 10th क्लास में इंफॉर्मेशन दी नहीं है। फोर ब्रेन के आगे पार्ट्स दिए हैं, सेरिब्रम है लार्जेस्ट पार्ट जो है, थिंकिंग पार्ट है, फिर थैलेमस हाइपोथैलेमस, जो मिलके डाइनसेफेलॉन बनाते हैं, ठीक है। फिर हाइंड ब्रेन में आपके आते हैं सेरिबेलम, जो पोस्चर को कंट्रोल करता है, मेडुला है, पॉन्स है, ये हो गए हाइंड ब्रेन के पार्ट। और स्पाइनल कॉर्ड पे आते हैं। और हाँ, बीच में मैं एक बात बता दूं कि ये जो डायग्राम है सारे मैंने एक अलग से इसी चैनल पे वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको डायग्राम से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, और इन्हीं चैप्टर के डिटेल्ड वन शॉट भी वहां पे ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में देख लेना। चलो कंटिन्यू करते हैं। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या है, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है ना। इसके चारों तरफ भी एक बोनी कवरिंग होती है, जिसे वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। इसके चारों तरफ भी वो तीनों मेनिंजेस प्रेजेंट है, जो ब्रेन के चारों तरफ प्रेजेंट थी। और जैसे यहाँ पे मेड्यूला खत्म हुआ, मेड्यूला के कॉन्टिन्यूएशन से स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाती है, ठीक है। मेनिंजेस है, और यही से, इसी स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स अराइज होती है। जो स्पाइनल नर्व पीएनएस में हमने पढ़ी थी, वो यहीं से अराइज होगी, स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। और रिफ्लेक्स एक्शन के लिए आपके स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है। अब आ जाते हैं रिफ्लेक्स एक्शन पे। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, जो क्विक सडन या इमीडिएट रिस्पॉन्स हमारी बॉडी शो कर रही है किसी स्टिमुलस के टुवर्ड्स, तो वो होता है रिफ्लेक्स एक्शन, है ना। जिसमें आता है नी जर्क, विड्रॉल ऑफ हैंड। जब आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हो, सडनली आप अपना इमीडिएटली आप अपना हाथ पीछे डाल लेते हो, क्योंकि आपको पता है कि जल जाएगा। तो जैसे ही आपको फील हुआ, तो ये होता है रिफ्लेक्स एक्शन। अब ये काम कैसे करता है, जैसे आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को जैसे ही टच किया, तो रिसेप्टर ने उस स्टिमुलस को रिसीव किया। ये जो हॉट ऑब्जेक्ट था, ये हो गया आपका स्टिमुलस, रिसेप्टर ने रिसीव किया, स्पाइनल ऑर्गन तक वो इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड तक गई। जो रिफ्लेक्स एक्शन है, इसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड ने इफेक्टर तक मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज भेजा, इफेक्टर ऑर्गन ने इफेक्ट या रिस्पॉन्स शो कर दिया, और हमने हाथ को विड्रॉ कर लिया ताकि हाथ जल ना जाए, ठीक है। तो ये पूरा जो पाथवे है, ये पूरा जो पाथवे है, इसे कहा जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन के पूरे पाथवे को रिफ्लेक्स आर्क। फिर उसके बाद आ जाते हैं ग्लैंड्स पे। ग्लैंड्स क्या है, वो स्ट्रक्चर है जो कुछ कुछ सब्सटेंस सिक्रीट करती है, और ये ग्रुप ऑफ सेल या टिश्यू से बनी हुई होती है। अब ग्लैंड भी 2 तरह की है, एक होती है आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरी है एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है, ये डक्ट वाली ग्लैंड होती है, ठीक है, ये एंजाइम्स वगैरह सिक्रीट करती है। और यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड जो है, ये डक्टलेस ग्लैंड होती है, इनकी डक्ट नहीं होती, डायरेक्ट अपना सिक्रीशन ब्लड स्ट्रीम में पोर करने का काम करती है। और यही एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करती है, हार्मोन प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब इस एक ही डायग्राम से सारी ग्लैंड्स को समझते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पे ब्रेन, ऊपर ब्रेन एरिया में आपके पी साइज एक मटर के दाने जितनी एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिसे पीनियल ग्लैंड कहते हैं। उसके बाद है हाइपोथैलेमस, उसके बाद है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, ये आपके ग्रोथ हार्मोन मेनली आपके दिया हुआ है, ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करती है। अगर ये हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हुआ, तो एक जो इंसान है वो बहुत लंबा हो जाएगा, जिजांटिज्म हो जाएगा उसमें। और अगर वो ग्रोथ हार्मोन कम रह गया, उसकी डेफिशिएंसी हो गई, तो वो ड्वार्फिज्म हो जाएगा, बौना रह जाएगा, छोटा रह जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ विंड पाइप के आपके सराउंडिंग में होती है थायराइड ग्लैंड, जो थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट करती है। वहीं उसी के बगल में होती है पैराथायरॉइड ग्लैंड,
और चेस्ट एरिया में आपके एक थाइमस ग्लैंड होती है जो थाइमोजिन हार्मोन प्रोड्यूस करती है, और ये थाइमोजिन हार्मोन क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। अब ये जो थाइमस है ये चेस्ट में छोटी सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है और विद एज इसका साइज डिक्रीज होता चला जाता है। फिर आती है किडनी के ऊपर आपकी एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स क्या करती है, एड्रीनलिन हार्मोन सिक्रीट करती है जो आपकी इमरजेंसी कंडीशन में रिलीज होता है, जिसे 3F या फाइट फ्लाइट फियर इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। तो एड्रीनलिन आपके एड्रीनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होता है जो इमरजेंसी हार्मोन है आपका, ठीक है। फिर किडनीज भी कुछ कुछ हार्मोन सिक्रीट करती है। फिर आता है पैनक्रियाज, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। टेस्टिस क्या है, मेल में प्रेजेंट होते हैं, और ये मेल का सेक्स हार्मोन, मेल के एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस, और मेल का जो सेक्स हार्मोन है उसे प्रोड्यूस करते हैं जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। वहीं फीमेल में ओवरीज प्रेजेंट होती है। ओवरीज क्या करती है, फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो है, इसी के साथ साथ फीमेल के जो सेक्स हार्मोन है जो कि प्रोजेस्टेरॉन टेस्टोस्टेरोन है, इनका भी सिक्रीशन करती है। और यूट्रस से भी कुछ कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं, लेकिन आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड में मैंने बता दिया कि ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हुई तो पर्सन जो है वो बहुत ही छोटा रह जाएगा और ड्वार्फ बन जाएगा। अगर ज्यादा सिक्रीट हो गया तो वो बहुत ज्यादा टॉल हो जाएगा, जिसे जियांट बन जाएगा, जिजांटिज्म हो जाएगा, ठीक है। फिर थायराइड ग्लैंड हमने देख लिया कि विंड पाइप पे अटैच थी। थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन इसमें बनता है जिसमें आयोडीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और अगर थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी हुई तो गॉइटर नाम की बीमारी हो जाती है। अब ये हार्मोन होते क्या है जो ये ग्लैंड सिक्रीट कर रही है, हार्मोन क्या है, देखो हार्मोन केमिकल सब्सटेंस है जो मैसेंजर की तरह काम करते हैं, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं और कुछ कुछ रिस्पॉन्स शो करवाते हैं बॉडी में, ठीक है। और ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से ही प्रोड्यूस होते हैं। अब पेनक्रियाज का क्या होता है, दो फंक्शन होते हैं। पेनक्रियाज एक ऐसी इकलौती ग्लैंड है जिसके ड्यूअल या मिक्स्ड फंक्शन है। कैसे कि इसका एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है और एंडोक्राइन पार्ट भी होता है। एक्सोक्राइन पार्ट में क्या है, पेनक्रिएटिक जूस सिक्रीट कराती है जिसमें ट्रिप्सिन लाइपेज होते हैं जो कंप्लीट डाइजेशन कराते हैं आपका। और वहीं एंडोक्राइन पार्ट में से दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एक होता है ग्लूकागॉन, एक होता है इंसुलिन, है ना। इंसुलिन क्या होता है, ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है उसको कम करता है, ठीक है। और वही ये इसका एंटागोनिस्ट होता है, इसके ऑपोजिट एक्शन करता है, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। अगर जरूरत है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम है तो उस टाइम पे ये ग्लूकागॉन एक्ट करता है, और इसी इंसुलिन की डेफिशिएंसी से डायबिटीज होती है, ठीक है। अब प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ते हैं। ह्यूमंस में तो हमने देख लिया कि ब्रेन है, प्रॉपर एक नर्वस सिस्टम है। प्लांट के केस में ऐसा कोई नर्वस सिस्टम तो नहीं होता, तो वहां पे क्या होता है कि यहाँ पे कुछ हॉर्मोन्स होते हैं, है ना, फाइटो हार्मोन या प्लांट हार्मोन, जिन्हें फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है, जो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पूरा थामझाम करते हैं। अब इनकी प्लांट की जो ग्रोथ है उसको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। सेल डिवीजन है, सेल एनलार्जमेंट है एंड सेल डिफरेंशिएशन है, ठीक है। अब प्लांट में मेजरली जो प्लांट हार्मोन है, 4 हार्मोन्स आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। पहला है ऑक्सिन, दूसरा जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन एंड एब्सिसिक एसिड। अब इनके एक एक करके फंक्शन देख लेते हैं। ऑक्सिन क्या करता है, सेल एनलार्जमेंट कराता है, डिफरेंशिएशन कराता है प्लांट्स में, और ये क्या कराता है, प्लांट का जो रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स लाइट उसको, और ग्रेविटी के टुवर्ड्स जो रिस्पॉन्स है उसको भी कंट्रोल करता है। और ऑक्सिन क्या करता है, टिप ऑफ स्टेम एंड रूट्स टिप्स पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। जिब्रेलिन पे आते हैं। जिब्रेलिन क्या करता है, सेल एनलार्जमेंट करा रहा है, सेल डिफरेंशिएशन करा रहा है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन। और एक ये डोरमेंसी ब्रेक करता है, जब सीड जर्मिनेट होता है उसकी डोरमेंसी स्टेज को ब्रेक करने का काम करता है। अब आते हैं साइटोकाइनिन पे। साइटोकाइनिन क्या करता है, वो प्लांट हार्मोन है जो सेल डिवीजन करा रहा है प्लांट्स में, और ये डोरमेंसी ब्रेक करने का काम करता है, एजिंग को डीले कर देता है लीव्स में, और इट प्रमोट्स द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, है ना, और फ्रूट ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। ये कुछ फंक्शन हो गए आपके साइटोकाइनिन के। अब आते हैं एब्सिसिक एसिड पे। ये इकलौता ऐसा हार्मोन है जो ग्रोथ इनहिबिटर कहा जाता है। ये क्या करता है, डोरमेंसी को प्रमोट करता है, बर्ड्स और सीड्स की डोरमेंसी को। बाकी सब ब्रेक कर रहे थे, ये यहाँ पे क्या करता है, प्रमोट करता है, और ये विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स कराता है, ठीक है। ऑटम सीजन में यही काम करता है। अब आते हैं ट्रोपिज्म में। जो ट्रोपिज्म क्या है, ट्रोपिज्म क्या है, ये बेसिकली डायरेक्शनल एंड ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स होते हैं प्लांट के, ठीक है। अगर स्टिमुलस के टुवर्ड्स ग्रोथ हो रही है, उधर मूवमेंट हो रहा है स्टिमुलस की डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव ट्रोपिज्म हो गया। अगर स्टिमुलस से अवे, स्टिमुलस की दूसरी डायरेक्शन में, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लांट की मूवमेंट हो रही है, ग्रोथ हो रही है, दैट मीन्स
नेगेटिव ट्रॉपिज्म। अब ये ट्रॉपिक मूवमेंट को अगर कुछ टाइप में डिवाइड किया गया, कुछ इसके क्या किया गया है, इनको स्टिमुलस के अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। जैसे अगर स्टिमुलस आपका है सनलाइट तो फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। अगर स्टिमुलस है ग्रेविटी तो जियोट्रॉपिज्म, और वहीं आपका अगर स्टिमुलस है वाटर तो हाइड्रोट्रॉपिज्म, और अगर स्टिमुलस है कोई केमिकल सब्सटेंस तो कीमोट्रॉपिज्म, और अगर स्टिमुलस हो गया टच रिस्पॉन्स, छूने से, तो हो गया थिग्मोट्रॉपिज्म। ठीक है, तो इसी के साथ हम चैप्टर को एंड करते हैं। होप आपको चैप्टर समझ आया हो। किसी तरह की कोई भी दिक्कत, परेशानी, समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के रैपिड रिवीजन के साथ। गुड लक गाइस, अच्छे से पढ़ाई करो।